नमस्कार। पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैंडलिस्ट विद मीना बोद्रा में, जिसमें हम बात करते हैं ऐतिहासिक स्थानों, पर्यटन स्थानों और संस्कृति के बारे में। इसी कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर पश्चिम में स्थित उदयगिरी की पहाड़ियों में। उदयगिरी का अर्थ होता है सूर्योदय की पहाड़ी, जिसमें 18 गुफाएं हैं। जैसे ही हम इस परिसर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही इस स्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और मानचित्र मिलेगा, जिसे पढ़ना ना भूलें। यह काफ़ी हद तक इस स्थान को समझने में आपकी मदद करेगा। आइए इस ओर से गुफाओं को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ कुल 18 गुफाएं हैं, जिनका निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल और उनके उत्तराधिकारियों ने करवाया था। यह परंपरा 10वीं से 11वीं शताब्दी अर्थात सोमवंशी शासनकाल तक चलता रहा। गुफा संख्या 3, जिसे छोटा हाथी गुफा कहते हैं, इसके प्रवेश द्वार पर बहुत ही सुंदर 6 हाथियों की मूर्तियों का काम है। इसके आगे गुफा संख्या 2 बाजागर गुफा है, जहाँ सामने 2 विशाल स्तंभ हैं और अंदर एक और स्तंभ है। इसके आगे जाने पर रानी गुफा है। गुफा संख्या 1 रानी गुफा है, जो 2 मंजिला है। यह गुफा ध्वनि संतुलन की विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। समझा जाता है कि इसका प्रयोग मंत्रोच्चारण के लिए और नाट्य प्रदर्शनों के लिए किया जाता था। आइए सामने से देखते हैं। नीचे वाली मंजिल के दाएं भाग में एक कक्ष है, जिसके 3 प्रवेश द्वार हैं। खंभों वाला बरामदा है। प्रवेश द्वार पर साफ नजर आता है, हाथों में भाला लिए एक पहरेदार खड़ा है। पास की दीवार में कमल दल और फूल बेलों से सजी धूमिल नक्काशी भी देखने योग्य है। वर्षों से बदलते मौसम के मार ने कलाकृतियों को काफी चोट पहुंचाई है। इसके बावजूद वन्य जीवों, वानरों, हाथियों, राजसी दृश्यों, नर्तकियों की धूमिल कलाकृति दिखाई देती है। आइए ऊपर की ओर चलते हैं। इन गुफाओं का निर्माण अधिकतर शिलाओं के ऊपरी भाग में हुआ है। इसे इस प्रकार बनाया गया है कि यहाँ वर्षा का पानी नहीं ठहरता है। यहाँ ज्यादातर गुफाओं के छत की ऊंचाई कम है और कोई व्यक्ति सीधे खड़ा नहीं हो सकता। मुख्य रूप से ये विश्राम स्थल या शयन कक्ष रहा होगा। ये कक्ष काफी तंग और सपाट हैं। आइए अब मैं आपको उदयगिरी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 14 हाथी गुफा ले चलती हूँ।
यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अंकित है। अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख भी है। इस अभिलेख में पहली बार महाराज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कई राजाओं के साथ युद्ध का वर्णन भी मिलता है। इसके साथ ही उस समय की सिंचाई पद्धति और जैन धर्म विस्तार का भी वर्णन यहाँ मिलता है। यह अभिलेख उस काल के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इतिहास को समझने में काफ़ी मदद करता है। हाथी गुफा अभिलेख में उड़ीसा के शासक खारवेल का विवरण है, जिसके अनुसार खारवेल के जीवन के 15 वर्ष विद्या के अध्ययन में व्यतीत हुआ। उन्होंने धर्म, अर्थ, शासन, मुद्रा पद्धति, कानून, शास्त्र, संचालन आदि की शिक्षा प्राप्त की। 24 वर्ष की आयु में वे कलिंग के राज सिंहासन में आरूढ़ हुए। राजा बनने पर उन्हें कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। गुफा संख्या 12 कम ऊंचाई और एक दरवाजे वाली बाग गुफा है। इसका प्रवेश स्थल बाग के मुख जैसा है। इसके ऊपर के जबड़े में दांत दिखाई दे रहे हैं। जबड़ा छोटी बरामदे के छत का काम कर रहा है। इसके ठीक पीछे गुफा संख्या 11 जम्बलेश्वर गुफा है। यह भी काफी छोटी और 2 दरवाजे वाली गुफा है। गुफा संख्या 10 गणेश गुफा है। यहाँ पर एक जैत कक्ष है जो साधुओं का पूजा स्थल हुआ करता था। रहने के लिए कम ऊंचाई वाले 2 कक्ष हैं और एक बरामदा है जहाँ गणेश की उभरी हुई मूर्ति है। साथ ही जैन तीर्थकर की नक्काशीनुमा मूर्ति भी यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ की गुफाएं उस समय की अनकही, अनसुनी इतिहास की कहानी कहता है।